5 जून 1967 को अरब इजराइल युद्ध शुरू हुआ था। 6 दिन तक चली इस लड़ाई में इजराइल ने अरब के देशों को हराया था। इस जंग में इजराइल के सिर्फ 1000 सैनिक मारे गए, जबकि अरब देशों के 20,000 सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। तब से लेकर आज तक इजराइल अरब जगत का दुश्मन है, लेकिन अब इजराइल ने बिना लड़े फिर अरब को हराने का एक प्लान बना लिया है। हमारी इस रिपोर्ट में इजराइल का सीक्रेट प्लान भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि आखिर कैसे गाजा पट्टी को दहलाकर इजराइल ने ईरान और तुर्की को डरा दिया है। इस दुनिया में भला कौन ऐसा है जिसे इजराइल को दुश्मन बनाने के बाद सुकून नसीब हुआ और फिलिस्तीन को दशकों से इस अदावत का खामियाजा भुगतना। 14 अगस्त की रात गाजा पट्टी पर इजराइल के ड्रोन और F-16 फाइटर जेट्स ने एयर स्ट्राइक करके फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास को बड़ा झटका दिया। इजराइल की एयरफोर्स ने गाजा पट्टी की 4 जगहों को टारगेट किया। इनके नाम हैं बेत लाहिया, बीन हनून, खान यूनुस पोर्ट और अल बुरेजी। गाजा पट्टी पर बम बरसाने के बाद इजरायली डिफेंस फोर्स ने अपना एक बयान जारी किया और इस बयान में यह कहा गया कि हमारा टारगेट हमास का नेवल फोर्स कंपाउंड था। इसके अलावा हमास का टेरर कैंप पर भी टारगेट को लॉक किया गया था। दरअसल पिछले कुछ महीनों में हमास के आतंकी गुब्बारे ज्वलनशील विस्फोटक भरकर इजराइल की शहरी आबादी में भेजे जा रहे थे। इजराइल की वार्निंग के बाद भी हमास ने फ्लाइंग बलून से हमले जारी रखे और जब इजराइल का माथा ठनका तो गाजा पट्टी पर अग्निवर्षा शुरू कर दी। हमला फिलिस्तीन के आतंकियों पर था, लेकिन इसकी गूंज ईरान और तुर्की तक भी गई, क्योंकि इजराइल का बारूदी ट्रेलर एर्दोगान और रूहानी के लिए मैसेज था। अगस्त को इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के बीच में ऐतिहासिक समझौता हुआ था और इस समझौते का सीधा मतलब यह था कि अब इजराइल को गल्फ और अरब मुल्क में डायरेक्ट एंट्री मिल चुकी है। लेकिन इस समझौते के बाद मुस्लिम मुल्क भड़क गए। इजराइल और यूएई की डील के बाद तो ईरान बदहवास हो गया। ईरान ने यूएई पर मुसलमानों की पीठ में खंजर घोंपने जैसा संगीन आरोप लगाया। फिलिस्तीन तो यूएई से अपने राजदूत को भी वापस बुलाने जा रहा है। अगर आपको लग रहा है कि इजराइल और यूएई की डील में ऐसा क्या है जिससे मुस्लिम देशों में बवाल खड़ा हो गया है, तो जान लीजिए कि यूएई गल्फ का पहला और अरब जगत का तीसरा देश है जिसने इजराइल से डिप्लोमेटिक रिश्ते बनाए। इससे पहले सिर्फ इजिप्ट और जॉर्डन ने ही इजराइल से डिप्लोमेटिक रिश्ते रखे हैं। मुस्लिम कंट्री में इजराइल को अमेरिका से भी बड़ा विलेन माना जाता है और अरब लीग में इजराइल की एंट्री का मतलब है अब इजराइल 18 मुस्लिम देशों का बेताज बादशाह बनने के करीब पहुंच गया है। 2 जुलाई को इजराइल ने ईरान में घुसकर उसके मिसाइल ठिकानों को तबाह कर दिया था। रूहानी के परमाणु ड्रीम को साइबर अटैक से 10 साल पीछे धकेल दिया था। ईरान और इजराइल जंग के मुहाने पर खड़े हैं। ऐसे में यूएई के साथ इजराइल की हुई डील मिडिल ईस्ट और गल्फ के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। पर्दे के पीछे इजराइल और ईरान की डील का सूत्रधार अमेरिका है। इस डील को डोनाल्ड ट्रंप की राजनीतिक इतिहास का मील का पत्थर माना जा रहा है। अब अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपना गैप इजराइल के जरिए भरना चाहता है, यानी अब गल्फ, अरब वर्ल्ड और मिडिल ईस्ट में इजराइल मिनी सुपर पावर बनने वाला है। अगर ईरान और तुर्की इजराइल की महत्वाकांक्षा में रोड़ा बने तो तेहरान और अंकारा दहल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।